चाईबासा से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां एक युवक की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है, जहां बासा टोटो निवासी 25 वर्षीय सुभाष बांद्रा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सुभाष हाउस मटेरियल सप्लाई का काम करता था। परिजनों के अनुसार शुक्रवार रात एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को आर्मी बताकर सुभाष को फोन किया और काम करने के बहाने बुलाया। रात होने के कारण वह नहीं गया, लेकिन शनिवार सुबह 10 बजे वह आंचू गांव की ओर निकल गया। परिवार के मुताबिक दोपहर 12 बजे उसकी आखिरी बार अपने बड़े भाई से बात हुई, जिसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। आशंका जताई जा रही है कि इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को आंचू पावर ग्रिड के पास सड़क किनारे फेंक दिया गया, जहां स्थानीय लोगों की नजर पड़ने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता मुकुंद बांद्रा ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की साजिश के तहत हत्या की गई है और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष गीता बालमुचु ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द खुलासा करने का दावा किया है। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार गुप्ता। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में आए हुए। मैं बता दूं कि एक हत्या का मामला सामने आया है। ये हत्या के मामले के बारे में जो हत्या हुई, इसके पिता मुकुंद बांद्रा ने कहा है कि ये मेरा बेटा जो है सुभाष बांद्रा, जिसकी हत्या हुई है, वो लगभग 25 वर्ष का है। वो हाउस मटेरियल सप्लाई करता था। शुक्रवार रात्रि से एक फ़ोन आता है कि हाउस मटेरियल गिराओ, घर का काम संभालो, मैं फौजी बोल रहा हूँ। तो वो बोलता है कि मैं अभी रात को तो नहीं मिल सकता, लेकिन दूसरा दिन सुबह दोबारा फ़ोन आता है कि जल्दी से काम संभालिए। और इसी सिलसिले में वो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आंचू गाँव निकल जाता है। और दोपहर 12:40 में उसके भाई के साथ में अंतिम बात होती है और उसके बाद दोबारा फिर कांटेक्ट नहीं होता है। संध्या पता चलता है कि उसकी हत्या हो गई है। हत्या क्यों हुई है, किसने किया है, कब किया है, इस मामले को लेकर पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। हम लोग इस खबर पर बने हैं, जैसे कोई अपडेट मिलता है हम आपको आगे अपडेट करेंगे। तब तक के लिए मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। ये सुभाष बांद्रा की हत्या हुई है, क्या कहेंगे? ये आज का दिन जो ये घटना सुनने को मिली, चूँकि ऐसा रिश्ता में मेरी छोटी बहन का बेटा है, तो इस समाचार सुन करके काफ़ी मर्माहत हूँ, काफ़ी दुखी हूँ। इससे बड़ा दुख माँ बाप का कुछ नहीं होता। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि दिन दहाड़े इस तरह का घटना का अंजाम अपराधियों ने दे रहे हैं और मुझे लगता है कि इस पर कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। मैं सरकार को यही कहना चाहूँगी कि इस तरह का आए दिन घटना घट रही है, इस पर सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है और पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को जो भी यह घटना का अंजाम दिया, जो भी अपराधी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और हम सभी परिवार के सदस्य मांग करते हैं कि 24 घंटा के अंदर जो भी घटना को अंजाम दिया उनको पकड़ना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। और आए दिन जो इस तरह का घटना घट रही है, हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ये घटना ना घटे, इस पर सरकार को और जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, सख्त सजग रहने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह का घटना ना घटे। और जो भी मुझे लगता है कि जो इस तरह का घटना दिया उनको जल्द से जल्द पकड़ करके गिरफ्तार करें, ताकि परिवारजन को अपना बच्चा तो नहीं मिलेगा, लेकिन न्याय उन लोगों को मिलना चाहिए। यही हमारा तरफ से कहना है, यही मांग है कि जल्दी से पकड़ ले। और क्या मामला, आप लोग पोस्टमार्टम हाउस आए हुए? मेरा लड़का के यहाँ लाश है और 27 तारीख को लड़का शुक्रवार के दिन घर पर थे, तो उसी दिन फ़ोन आया था उसके पास कि मेरा घर बनवाना है
हमको नीचे से फाउंडेशन कराना है और मेरा छुट्टी पूरा है, आके अब जगह देख लीजिए। तो लड़का बोला कि अच्छा ठीक है। तो फिर बड़ा भाई उसको मना किया कि नहीं, इतना रात को जाना ठीक नहीं है, आजकल दिन दशा ठीक नहीं है। तो नहीं गया उस दिन बड़ा भाई के मना करने पर। तो दूसरा दिन फिर सुबह फ़ोन आया होगा उसके पास, तो फिर वो चल गए। सुबह ही निकला 7, साढ़े 7, 8 के बीच में। तो फिर घर का भी कुछ काम उम किया, उसके बाद वो निकल गया अचुअतु के लिए। तब अचुअतु गया तो इधर से फिर लड़का, जब बड़ा भाई उसको फ़ोन किया कि मेरा तबीयत ख़राब है आओ, तो कहा कि हम अचुअतु में हैं, हम लेट होगा। तो 12:40 में उससे बात भी हुआ था। उसके बाद उसके कांटेक्ट पर नहीं हो रहा है। और उसके बाद जब शाम में हम लोग को पता चला कि पावर ग्रिड पर लाश पड़ा हुआ है, अचुअतु के पावर ग्रिड पर, तो हम लोग यहाँ से प्रस्थान गए अपना देखने के लिए क्या है नहीं है कौन है। तो हम लोग देखे तो लाश को पहचान गया, मेरा बेटा का ही लाश वहाँ पड़ा हुआ था। और उससे पहले हम पहुँचने से पहले लड़का और थाना इंचार्ज वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और वहाँ पर ठीक शाम में वो लोग लाश उस लेके आए, हम लोग के साथ ही चले आए। आप एक बात बताइए कि ये जो मर्डर हुआ है वो आपका लड़का है? जी, मेरा लड़का है। क्या नाम है आपके लड़का का? सुभाष बन रहा। कितना उम्र का है? 25 साल लगभग। शादीशुदा है? शादीशुदा नहीं है। नशा वशा करता था? नशा वशा हल्का फुल्का करता होगा, लेकिन मेरे सामने तभी तक देखे नहीं कभी उसको। क्या करता था आपको बेटा? ये मकान उकान का ईटा पत्थर बालू वगैरह का वो गिराता था, वही सब। मतलब हाउस मटेरियल सप्लाई करता था? हाउस मटेरियल सप्लाई करते थे। और साथ साथ में मतलब मुंशी का काम करता था घर उर बनाने में? हाँ, कोई कहा देगा कि मेरा देख रेख कीजिए, इतना पैसा दे देंगे, आप हमारा काम करा दीजिए, बालू गिराइए, ईटा पत्थर लाइए और सेंटरिंग का सामान वगैरह जुगाड़ कीजिए बोल के। अभी सवाल हमारा ये बनता है कि आप हमको एक्चुअली साबित कीजिए कि उसको जो बुलाया था, तो ये कौन बुलाया था, ये जान पा रहे हैं आप लोग? यही तो जान नहीं पा रहे। मोबाइल पर कॉल डिटेल से पता चल जाएगा, उसका मोबाइल पर कॉल आया था। वो तो खैर पुलिस जांच करेगी, कॉल डिटेल पर काम करेगी। लेकिन ये जो मामला आ रहा है सामने में, ये कौन गांव से आया था? ये अचुअतु से। ये अचुअतु किधर है? इधर आपका चाईबासा से लगभग उत्तर साइड में। कौन थाना क्षेत्र में? मुफस्सिल थाना पड़ेगा। मुफस्सिल थाना। शहर से कितना किलोमीटर होगा? 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर। तो ये वहाँ से भी थोड़ा पावर ग्रिड और दूर में है, वही 10-12 किलोमीटर के लगभग हो जाएगा। ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आता है? जी। तो ये घटना का आपको सूचना कब मिला आप लोगों को? हम लोगों को सूचना मिला है 5-4 बजे लगभग। कब? 28 तारीख शनिवार के दिन। अच्छा, शनिवार को आप लोग को कल 5 बजे से लगभग सूचना मिला? हाँ, कि घर पर फ़ोन गया तो लड़का लोग फ़ोन किया कि हाँ ऐसा ऐसा वहाँ पर गाड़ी के साथ आए। गाड़ी कौन ले गया आपका? तो अजय का नाम आ रहा था। तो अजय कहा कि नहीं, आज गाड़ी बदली हुआ है, गांधी ले गया बोला। तो उतने में बड़ा लड़का शक कर गया कि मेरा भाई कोई कुछ हुआ एक्सीडेंट हुआ है, तो कुछ हुआ है। तब विशेष बात करने के बाद पता चला कि उसको तेज़ हथियार से मारा गया है। तेज हथियार से मारा गया? हाँ, धार हथियार से हत्या हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वहाँ हम लोग भी पहुँचे, लड़का भी आया। और तो लड़का गया थाना पर पता लगाने कि कहीं आपके क्षेत्र में अक्सर कोई कहीं घटना हुआ है, सुन रहे हैं। तो ये लोग बताए कहाँ, अचुअतु पावर ग्रिड के पास, वो शायद चीरू का भी बॉर्डर पड़ता होगा वहाँ। तो वो पावर ग्रिड के पास है। यहाँ से ऑफिसर इंचार्ज गए हैं, तो ये लोग वहाँ चल गए। तो वहाँ उन लोग से भी भेंट हो गया। उसके बाद में हम आधा घंटा लगभग हमको भी लगा यहाँ थाना पर आने में। फिर हम भी वहाँ थाना में ही पता लगाए। तो मुंशी जी से पूछे कि सर आपके यहाँ कहीं आज कहीं घटना घटा है? तो बताए कहाँ घटना घटा है, वहाँ अचुअतु के चीरू का बॉर्डर पर है, ये पावर ग्रिड वहीं पर है। मेरा स्टाफ लोग ऑफिसर इंचार्ज साथ लेके गए हैं, इतना सूचना मिला। फिर हम भी गए तो देखे उसका लाश तो प्लास्टिक से बंधा हुआ था, लेकिन चप्पल उप्पल देखे तो हमको वो पहचान लिए कि मेरा लड़का का ही सुभाष बंद्रा की लाश पर। तो आप लोग को किसी के ऊपर शक है? आप लोग को शक तो सर वही है, कॉल डिटेल पर जो बुलाया था कि मकान बनाने के लिए हम फौजी आदमी है, छुट्टी पूरा है। नहीं, आपको वो तो खैर बात की बात है। आपको ऐसा कोई शक नहीं है ना? ऐसा तो शक नहीं है सर। अब कोई ऐसी दुश्मनी
दुश्मनी वो नहीं है किसी से, तो ऐसा भी ये लोग यहाँ पर रहते हैं, हम तो गांव तरफ में रहते हैं, तो ये दुश्मनी का तो गांव में भी नहीं है ऐसा किसी से दुश्मनी। तब अंदर अंदर कोई अपने से दुश्मनी बना रहा है, जैसे कि काम उम करा रहा है, तो हो सकता है उसका द्वेष बन हो रखा होगा। यहाँ ये तो आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए।